मेष राशि शनि की 7.5 2025 में प्रारंभ होगी। 2032 तक ये 7.5 लगातार चलने वाली है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव का कुंभ राशि से मीन राशि में राशि परिवर्तन होगा और जैसे ही शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का प्रथम पाद पहला चरण स्टार्ट होगा, जिसे रजत पाद कहा जाता है। अब ये 7.5 का जो पहला चरण है आपके जीवन में किस तरह से क्या क्या परिवर्तन बदलाव करेगा और क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, कहाँ पर आपको किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए, इसी का पूरा विस्तृत आपको इस खास कार्यक्रम में विश्लेषण बताएंगे। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इसमें चंद्रमा और शनि का प्रभाव दरअसल मीन राशि के अंदर देखा जाएगा तो बहुत शानदार प्रभाव देता है, पर मेष राशि के आधार पर यदि देखेंगे तो आपके राशि से 12वें घर में शनि का आगमन होगा। शनिदेव द्वादश भाव में जब गोचर करते हैं तो ये सबसे पहले व्यक्ति के सोच को बदलते हैं, मानसिक तनाव को एक तरह से ये इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं और मन जो है कई बार हमारे आसपास जो है निगेटिविटी की एक सिचुएशन बन जाती है, नकारात्मक वातावरण बनती है, जिससे हमारे मानसिक तनाव का बढ़ने का एक कारण बनता है। अब वहां पर जब आप देखेंगे कि शनि का द्वादश भाव में गोचर होना, रजत पाद होना, तो ऐसे समय के अंदर व्यक्ति जो है ना अपने तमाम ऐसे सेंटिमेंट को, तमाम ऐसे भावनात्मक चीजों से अचानक वो जुड़ने लगता है। यानी कि मेष राशि वालों के लिए ये इमोशनली एक लड़ाई करने वाला समय होगा। अब इमोशनली कई बार जब कोई व्यक्ति इमोशनली कोई डिसीजन लेता है, भावनात्मक कोई डिसीजन लेता है, तो वो डिसीजन कई बार जरूरी नहीं है कि सही हो, और जब आपके निर्णय गलत होंगे तो आपको आपके किए गए कार्यों से नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। नकारात्मक परिणाम इसलिए प्राप्त होंगे क्योंकि शनिदेव द्वादश भाव में संचार करेंगे और शनिदेव का ये संचार 2025 में प्रारंभ होगा और अगले 7.5 साल तक आपको लगातार प्रभावित करेगा। अब जब द्वादश भाव में शनिदेव होंगे तो इनकी दृष्टि आपके धन पर, जो कि आप देख सकते हैं चार्ट में एरो बना हुआ, धन के ऊपर वक्र दृष्टि होने के नाते धन को लेकर के आप थोड़ी सी कसमकस रहेंगे। काम तो आप करना चाहेंगे, लेकिन धन को लेकर के जहां धन की बात आएगी, पैसों की बात आएगी, तो वहां पर आपकी परेशानी बढ़ती हुई दिखेगी। शनिदेव जब द्वादश भाव में होंगे तो ये आपके कर्जों को बढ़ा सकते हैं और आपके जो मित्र थे वो मित्र भी कई बार आपके अगेंस्ट शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं और ऐसे समय में आपको अपने भाग्य पर भी संदेह होगा। जब 7.5 का प्रथम चरण होता है तो व्यक्ति कई बार अपने भाग्य से भी असंतुष्ट होता है, धर्म कार्यों में रुचि का अभाव हो जाता है और कई बार अपने कुल के विरोध में व्यक्ति आचरण करने लगता है। यानी कि आपके खानदान में कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया है जो आप व्यवहार करने लगे। क्यों? क्योंकि अब आपको अपने भाग्य पर ही संदेह होने लगता है। पिता के साथ, पिता के व्यवहार में, या फिर पिता के लिए जो आपका व्यवहार होता है वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। शनिदेव का गोचर मीन राशि के अंदर बेहद शानदार, क्योंकि शनि और बृहस्पति ये आपस में इनके बड़े मित्रता तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक समभाव वाले रिलेशन होते हैं। ये एक दूसरे को सहयोग करते हैं और शनिदेव अपने घर से दूसरे घर, यानी कि दूसरा जो घर होता है, यानी कि जो शनि का मेन पावरफुल हाउस होता है वो कुंभ राशि नंबर 11, तो यदि वो 12 में जाएंगे तो शनिदेव 12 में जाते हैं तो दूसरा घर जो होता है वो धन, कुटुंब, परिवार की वृद्धि के लिए आपको हेल्प करेगा। दूसरी चीज ये है कि ये आपके 12th हाउस में जाने का मतलब है कि ये लगातार आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करता है, यानी कि आप पैसे लगाने की बुद्धि लगाते हैं। इस दुनिया में
सबसे बड़ी जिम्मेदारी पैसे कमाने की होती है, लेकिन चूंकि प्रथम चरण का प्रभाव जो होता है वो आदमी को इन्वेस्टमेंट की ओर भावनात्मक इमोशनली जोड़ता है। तो अब जब आप लगाएंगे कहीं तो उसके रिटर्न आपको होने चाहिए। ज़्यादा रिटर्न होंगे तो आप अपने सिस्टम को, अपने व्यापार को, अपने करियर को, अपने धन समृद्धि को आगे इंक्रीज करेंगे। लेकिन यदि आपका इन्वेस्टमेंट गलत होगा तो वहां पर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो 7.5 के अंदर दरअसल जब 12वां यानी कि पहला प्रथम चरण होता है रजत पाद, ये आपको जरूरत से ज्यादा ही एक तरह से आपको नीडी बना देता है, जरूरतमंद बना देता है, और आप जरूरत से ज्यादा ही चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। आप अपने व्यवहार के बारे में सोचते हैं, अपने व्यापार के बारे में, अपने परिवार के बारे में, और कई बार आप इमोशनली जो व्यवहार करते हैं वो व्यवहार लोगों को पसंद नहीं आता है, जिसके कारण से आपको अपनों से लड़ना पड़ता है, आपके अपने परिवार से। आप अपने फैमिली, अपने पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के साथ ही आपके ताना बाना जो है थोड़ा सा कमजोर होता है। तो सारी परेशानी इस तरह से प्रथम चरण में रजत पाद में मेष राशि वालों की शुरू हो सकती है। ये तो परेशानी रही 7.5 की एक धमक कह सकते हैं कि अब आपको महसूस होगा। लेकिन कुंभ राशि से दूसरे घर में गोचर करेंगे, और दूसरे घर से यदि शनि की 7वीं दृष्टि देखी जाए तो छठे घर पर, तो छठा घर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से, यानी कि आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों में आपको अपने आचरण में, अपने बिहेवियर में, अपने सोच में, अपने विचारों में आपको बदलाव करनी चाहिए। आप अपने खान पान, रहन सहन को यदि बदलेंगे और अपने यम नियम संयम इत्यादि को आप ध्यान में रखेंगे, और जब आप अपनी संकल्प को बार बार पुनरावृत्त करते हैं, हम कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, यदि 7 दिन अनुष्ठान होना है तो हम एक ही संकल्प को 7 दिन तक लगातार दोहराते हैं। तो जब हम दोहराते हैं तो हमारा वो संकल्प सिद्ध होता है। तो आपको अपने संकल्पों को, अपने जीवन में अपने आचरण को, अपने खान पान को बदलना चाहिए। जब आप बदलेंगे तो इससे आपके अंदर अचानक जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलाव, कई बार 7.5 एक आम आदमी को खास आदमी बना देता है। यानी कि एक लखपति आदमी को 7.5 साल में वो करोड़पति तक की सफर यात्रा को तय कर देता है। तो जैकपॉट भी हो सकता है। तो अब आपको इसे जैकपॉट के बारे में सोचना है, क्योंकि अचानक बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव, और 7.5 का जो परिवर्तन होगा वो दरअसल बुध के राशि कन्या राशि पर उसकी दृष्टि होगी। तो कन्या राशि बुध का राशि होने के नाते बुध और शनि परम मित्र होते हैं। यदि आप अच्छे डिसीजन लेंगे तो ये आपको आपके जीवन में एक बड़ा उद्योगपति भी, बड़े व्यापारी के रूप में भी आपको स्थापित कर सकता है। परंतु उसके लिए शनि देव के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के जीवन में उसके चरित्र, उसके आचरण, उसके व्यवहार और उसके अंदर अपने संकल्पों को बारंबार दोहराने की प्रवृत्ति का बढ़ावा होना बहुत जरूरी होता है। यदि आप इस तरह से करते हैं तो ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ी ऊर्जा की तरह काम करेगा। क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, मंगल का शनि के ऊपर एक तरह से विशेष प्रभाव होता है, परंतु ये दोनों ही एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे के समर्थन को आगे बढ़ाते हैं। और शनि का एक 7.5 का प्रभाव आपको आपके जीवन में आपके लिए बड़ा माइलस्टोन भी बन सकता है। इस चीज का आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना होगा। नकारात्मक चीजों को भी हमने आपको बताया और सकारात्मक चीजों को भी आपको समझना होगा। शनिदेव की सभी दृष्टियों में दोष नहीं होता है, लेकिन यदि 7वीं दृष्टि की कल्पना आप करेंगे तो ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा जैकपॉट की तरह काम करेगा और आपके जीवन में तमाम तरह के बदलाव, परिवर्तनों को ये स्थापित कर सकता है। यदि आप अपने बारे में आगामी 2025 के संपूर्ण विश्लेषण को, 7.5 के बारीकियों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। वर्ष फल
तथा आपके साढ़े साथी का एक एक सटीक बारीक जो विश्लेषण है वो विश्लेषण आपको हमारे द्वारा बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क बताएंगे। बस आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और कार्यक्रम यदि अच्छा लगा तो जय संदेव आप कमेंट में जरूर लिखें। ये एक तरह की जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन है, बदलाव है मेष राशि वालों के लिए, और इस बदलाव को आप इससे बच नहीं सकते, ये ध्रुव सत्य है। तो इस सत्यता को आपको स्वीकार करना होगा। बस आपको अपने रणनीति, अपने जीवन शैली, दिनचर्याओं में बदलाव करना होगा और अपने इष्ट देव की प्रसन्नता का आपको ध्यान रखना होगा। हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं साढ़े साथी के अंदर। कुछ नहीं करना चाहते हैं तो केवल आप अपने चरित्र पर किसी भी तरह की कोई दाग धब्बे हैं उन्हें साफ करने का प्रयत्न करें। अपने चरित्र को साफ सुथरा बनाएं और अपने खान पान को शुद्ध बनाएं। इसी से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव चमत्कारिक होंगे। 2025 आपके जीवन के दशा दिशा को बदलेगा। अब इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप परेशानी में हैं या आप सफलता में हैं। परेशानी में हैं तो आप अपनी सफलता की ओर कैसे जाएंगे, उसकी रणनीति हमारे द्वारा आपको अवश्य हम बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।